भाई साहब, ये क्या हालत बना रखी है आपने? क्यों, क्या हुआ मेरी हालत को? वो मेरा मतलब है कि आप अपनी उम्र से मुझे 20 साल बड़े लग रहे हैं। और दरअसल बात यह है कि परेशानियां इंसान को दीमक की तरह खा जाती हैं। ये परेशानियां सिर्फ आप पर ही असरअंदाज क्यों हो रही हैं? क्या मतलब? मतलब ये कि कुत्सिया तो वैसी की वैसी है। नहीं नहीं, ये तो मुझसे भी ज्यादा हर बात की टेंशन लेती है। हाँ, आप चाहे कुछ भी कहें, लेकिन आप मुझे ज्यादा बूढ़े लग रहे हैं। असल में शौहर की मोहब्बत और तवज्जो बीवी को सदाबहार रखती है। तो आप अनवर भाई से मोहब्बत नहीं करती? अरे ये क्या बात हुई भला? एक मिनट, क्या फजूल बातें लेके बैठ गई हैं आप? मैं तो वो कुत्सिया का ओ क्या हुआ खातून आरा, ठीक तो हो? जुबान, क्या हुआ जुबान को? दांतों की तरह कुचली गई। एक मिनट। आप परेशान मत हो, इन्होंने आपको बुरा कहा है ना, इनकी जुबान को सजा मिलेगी। हेलो सर, वो एक लड़की आई है इंटरव्यू के लिए, उसको अंदर भेजूं? हाँ, उसे अंदर भेज दो। प्लीज बैठिए। हाँ ना, प्लीज बैठिए। प्लीज। अभी तो इब्तिदाई इश्क है, आगे आगे देखिए होता है क्या और करता हूं क्या तुम्हारे साथ। आप चाय पियेंगे या कॉफी? चाय। दो कप चाय लाना। जी सर। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मिस रोहा है। मिस रोहा? इसका मतलब है कि तुम मैरिड नहीं हो। अच्छी बात है कि तुम मैरिड नहीं हो। मैरिड वुमेन्स के लिए बहुत सारे इशू होते हैं, शौहर के मसले, घर के मसले, बच्चों के मसले। आपको मेरा काम पसंद आया? मुझे तुम्हारा काम भी पसंद आया और तुम भी पसंद आई। तो इसका मतलब है कि मुझे जॉब मिल जाएगी? बिल्कुल मिल जाएगी। कहा कि ये सब राग सियासतदाना लाभ हुए, तुम्हें जॉब दे रही है। लेकिन आपने तो इंटरव्यू लिया ही नहीं। तुम्हारा इंटरव्यू लेने की कोई ज़रूरत नहीं है मुझे, क्योंकि तुम नुदरत की कसम हो और उसने तुम्हारा जो प्रोफाइल मुझे बताया है उसके बाद इंटरव्यू की ज़रूरत नहीं रहती। और वैसे भी जिस खूबसूरती के साथ तुमने अपनी फाइल में सैंपल लगाया, वंडरफुल। थैंक यू सो मच सर। मेंशन नॉट। सर
सर मैं अब चलती हूँ, कल से टाइम पर ऑफिस आ जाऊंगी। अच्छा। अब मजा आएगा, अभी तो पार्टी शुरू है। अंकल बता रहे थे कि इंजेक्शन लगाकर आंटी की जुबान सुन कर दी गई है। बहुत तकलीफ हो रही थी उन्हें। ये सब कुछ उस मनहूस लड़की की वजह से हुआ है। किस लड़की की वजह से? हया की वजह से। ये कैसी फजूल बातें कर रही हो? ऐसा कुछ नहीं है। फजूल नहीं, सच बता रही हूं मैं तुम्हें। न जाने इस घर में सब ऐसी बातें क्यों करते हैं। कैसी बातें? ये जो जाहिलाना बातें तुम अभी कर रही हो। ये जाहिलाना नहीं है, हकीकत है ये। बस प्लीज, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम हया से। मैं वैसे भी उस पागल लड़की के साथ से भी दूर रहना चाहती हूँ, और बेहतर यही है कि तुम भी दूर रहो। मुझ पर हक जताने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, और मैं जो करता हूं सोच समझ के करता हूं। सो प्लीज बी इन योर लिमिट्स। खुद को तो देखो, पढ़ा लिखा जाहिल। मोइज, क्या? अरे आपको तो बुखार है। मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। नहीं बाबा, बैठे। ठीक हूँ, बस सर में थोड़ा सा दर्द है, ठीक हो जाएगा। हो, आपको पता है ना आपके सर में दर्द कब होता है? जब आपको कोई टेंशन होती है। अब जल्दी से बताएं, मेरी कोई बात बुरी लगी? नहीं मामा, ना तो मुझे कोई टेंशन है और आपकी कोई बात बुरी लग सकती है मुझे। अच्छा चलो ठीक है, फिर किसी की भी कोई बात है तो प्लीज मुझे बताओ, शेयर करो मेरे साथ। ठीक से बैठो। एक बात है मामा, मैंने हया को जो रिंग दी थी वो उसने फेंक दी, खो दी। बस इतनी सी बात की आप टेंशन ले रहे हैं? ये इतनी सी बात नहीं है मामा। हाँ तो इतनी सी तो बात है ना बेटा। आपके लिए वो मामूली बात नहीं है, लेकिन हया को तो कुछ नहीं पता ना, उसके लिए तो मामूली सी बात है। वो बेचारी तो अपने होशो हवास में ही नहीं है। उसको मेरी दी हुई रिंग की हिफाजत करनी चाहिए थी ना। करनी तो चाहिए थी। ऐसा करती हूँ, मैं उससे बात करती हूँ। नहीं बाबा, आप उससे कोई बात नहीं करिए। उससे बात मैं खुद करूंगा। अच्छा बी इजी, हाँ मैं तुम्हारे लिए सूप भिजवाती हूँ, अपना ख्याल रखो। तो किस बात का नहीं आया कि तुमने वो रिंग खो दी? अफसोस सिर्फ इस बात का है कि तुमने मुझे बताया भी नहीं। क्यों आया? क्यों?
क्या मुझे ये जॉब करनी चाहिए? शहीर का बेहुदा मजाक अपनी जगह, लेकिन बाद में भी वो मुझे अजीब नजरों से घूरे जा रहा था। बिल्कुल अच्छी नहीं थी उसकी नजरें। क्या लड़कियों को जॉब देने वाले सारे मर्द शहीर जैसे होते हैं? या लड़कियों को मजबूर पाकर उनके अंदर का शैतान बाहर आ जाता है? क्या मैं नुदरत को शहीर के बेहुदा मजाक के बारे में बता दूं? फिर अगर नुदरत ने मुझे ये जॉब करने से मना कर दिया तो? घर में मेहमान रुके हुए हैं, अब्बा के पास कोई जॉब नहीं है, और अम्मा की जमा पूंजी तेजी से खत्म हो रही है। अगर मैं यूं ही डरती और घबराती रही तो कहीं भी जॉब नहीं कर सकती। मुझे अपने अंदर खुद इतनी हिम्मत पैदा करनी होगी। मैंने तुमसे मुताल्लिक कुछ बातें पूछनी है, तो क्या पूछ सकता हूँ? जी। पहली बात तो ये कि तुम सबसे अलग अलग रहती हो, डरी सी, सहमी हुई सी। किसी से तुम्हारी कोई बातचीत या दोस्ती नहीं है? और अगर किसी से बात भी करती हो तो एतमाद में नहीं करती हो, क्यों? हम कुछ समझे नहीं, क्या कहना चाहते हैं आप? मैंने कोई फारसी थोड़ी ना बोली जो आपके समझ ना आए। अगर आप इतनी सारी बातें एक साथ कर देंगे तो कैसे समझ आएगी? होल्ड I'll try again। शायद तुम्हारे नन्ही मुन्नी से जहन में मेरी कुछ बातें बैठ जाएं। ठीक है, फिर हम भी आपकी बात बहुत गौर से सुनेंगे। हाया, मेरा मतलब ये था कि तुम अपने अंदर एतमाद पैदा करो, बात करने का, जवाब देने का एतमाद। अपने अंदर से वो डरी सहमी सी हाया को निकालो, उसे नया रूप दो। किसी से घबरा कर जीने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई तुम्हें खा नहीं जाएगा। जिंदगी तुम्हारी है, उसे अपने अंदाज से, अपनी मर्जी से जियो। आई समझ? खुद तो मिस हाया बताएंगे क्या समझ आया आपको? यही कि आप मुइज़ जैसे हैं। मुइज़ जैसे? और कुछ? और ये कि आप बातें भी मुइज़ जैसी करते हैं। अच्छा, इम्प्रेसिव। मैंने सोचा तुम्हारे लिए लंच ले लूं। क्या याद करोगी कि सखी कजन से पाला पड़ा है। लेकिन यहाँ से तो लंच बहुत महंगा मिला होगा। अरे यार छोड़ो इन बातों को, मुझे बताओ कि तुम्हारा इंटरव्यू कैसा रहा? इंटरव्यू? कोई सवाल ही नहीं किया उन्होंने। क्या मतलब? कुछ भी नहीं पूछा? ऐसे ही हुआ। तो फिर इतनी देर कैसे लग गई? बैठ मेरे पास, तुझे देखता रहूं, तू कुछ कहे ना मैं कुछ कहूं। ओहो, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें अपने सामने बिठाकर वो घूरता रहा? सिर्फ घूरता ही नहीं रहा, पूरा एक्सरे किया है उसने मेरा। तुम्हें ये सब चीजें इग्नोर करने की आदत डालनी होती है। हाँ पता है। वैसे भी हमारे माशरे में मर्द औरतों को घूरना अपना पैदाशी हक समझ के फर्ज की तरह अदा करते हैं। लेकिन तुम्हारे शहीर साहब ना नॉर्मल आदमियों से कुछ ज्यादा ही घूरते हैं। कुछ लोगों में घूरने के जरासीम कुछ ज्यादा ही होते हैं। अच्छा छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हें लेटर मिला? अपॉइंटमेंट लेटर? बैग में है। ओह, दैट्स ग्रेट। गुड़िया, बेटा जल्दी से काम खत्म करके ना तैयार हो जाओ। क्यों अब्बा, हम कहीं जा रहे हैं?
हाँ, तुम और मैं। कहाँ? वहीं जहां हमेशा जाने से तुम खुश होती हो। आफिया आंटी? हमें वहां नहीं जाना। हैरत है, यानी हमारी गुड़िया आफिया आंटी के जाने से मना कर रही है। क्या फिर मुझे से कोई नाराजगी हो गई? नहीं। तो क्या हुआ? आफिया आंटी भी ना बिल्कुल अम्मा जैसी हो गई हैं। क्या उन्होंने कुछ कहा या डांटा? क्या कहा आफिया आंटी ने? उन्होंने मुइस को बहुत डांटा और कहा कि हया को उसके घर छोड़कर आओ। ऐसा क्यों कहा आफिया ने? आपको पता है, उन्होंने हमें हमारी पर्चियों वाली गेम भी मुकम्मल नहीं करने दी, लेकिन हम सारी पर्चियां घर ले आए। अच्छा किया। अच्छा बेटा, मैं जा रहा हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। शज़ल बेटा, मैं चाह रही थी कि हम जल्दी से अपने जरूरी काम निपटा लें और बस वापस चलें। लेकिन मामा मैं अच्छा, फिलहाल इस बात को छोड़ दो। तुम जहां भी जा रहे हो जल्दी वापस आना। मैं देख रही हूँ यहाँ तुम बहुत देर से आते हो, मुझे बहुत डर लगता है। रिलैक्स मामा, यहाँ पर भी इंसान बसते हैं। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। जल्दी आ जाएंगे मगर चोट लगवा। आज मुझे बड़ी हैरत हुई। किस बात पे अनवर भाई? मैंने हया से साथ चलने के लिए कहा, उसने मना कर दिया। दिल भर गया होगा, अभी तो रह कर गई है। हाँ शायद। आप मुझसे कोई जरूरी बात करना चाह रहे थे? मेरी हर जरूरी बात हया से मुताल्लिक ही होती है। जी, अंदाजा है मुझे। बैठिए। हया को अगर कोई समझ सका है तो वो सिर्फ मुईज है। वो उसके आंखों के इशारे और खामोशी की जबान को बहुत अच्छी तरह समझता है। आई नो, ऐसा ही। अब एक नॉर्मल लड़की जो है वो अपने आप को किसी भी माहौल में ढाल सकती है, लेकिन हया के लिए शायद ये मुश्किल है। जो उसको समझता है वही उसे अपना सकता है। अनवर भाई, हया अगर नॉर्मल होती तो ये काली जबान का इशू कुछ भी नहीं था, लेकिन आप जानते हैं कि उसका जहन बिल्कुल बच्चों जैसा है। शायद उसका स्पेशल होना ही हमारे लिए आजमाइश है। जितनी आप उससे मोहब्बत करते हैं उससे कहीं ज्यादा मैं मोहीत से मोहब्बत करती हूँ, और मुझे उसकी खुशियां बेहद अजीज हैं। इसलिए मैं हया को अपनी बहू नहीं बना सकती।
हेलो, ये आपकी चोट कैसी लगी है? दरअसल कल मैं मार्केट गया तो एक बाइक वाले ने हिट कर दिया। क्यों? आपकी आंखें बंद थी क्या? मेरी तो आंखें खुली थी, शायद उस बाइक की आंखें बंद थी। बाइक की आंखें कैसे बंद हो सकती हैं? अरे बाबा, जोक किया था, तुम्हें हंसी नहीं आई? नहीं, ये चोट आपको हमारी वजह से लगी है ना? यानी उस बाइक पे हया थी। हम बाइक पे कैसे हो सकते हैं? तो फिर ये चोट भी आपकी वजह से नहीं लगी। बहुत बहुत शुक्रिया शेरुल बेटा। शुक्रिया किस बात का चाचा जान? बेटा, हया के मुंह से जब भी कोई बात निकलती है वो पूरी हो जाती है। फिर उसे या तो मार मिलती है या गालियां मिलती हैं या फिर वो खुद को सजा देने लगती है। अच्छा, पहली बार ऐसा हुआ है कि हया के मुंह से कोई बात निकली लेकिन ना उसे किसी ने डांटा ना मारा, और तुमने उसका जहन साफ करके उसे खुद को सजा देने से बचा लिया। भला किसी की गलती की सजा वो खुद को क्यों देती है? बेटा, दिमागी तौर पर हया एक छोटी सी बच्ची है। उसे जब भी कोई कसूरवार ठहराता है तो वो उस कसूर की सजा अपने आप को देने लगती है। वैसे ये चीज मैंने भी महसूस की है कि हया आम लड़कियों जैसी एकदम नहीं है। बस एक इंसान है जो हया का दिमाग पढ़ सकता है और उसे समझा सकता है। क्या मैं उस खुश नसीब का नाम जान सकता हूं? मुईस। मुईस। ना इंसान घर के बाहर महफूज है और ना इस घर में। इस घर से क्या मतलब है? और नहीं तो क्या, घर के बाहर लुटेरे दंदनाते फिर रहे और इस घर में कुसिया की बेटी ने फितने खड़े किए हमें। मामा, आप कहना क्या चाहती हैं? अब दांतों तले जो मेरी जुबान कुचली गई वो किसके कहने पर? अब यहाँ हमारे दरमियान हया तो नहीं। मैं छत से कूदकर अपनी टांग तोड़वा दूं तो कौन जिम्मेदार होगा? अच्छा, बहरहाल कुछ भी है, अब जल्द से जल्द यहाँ से चलने की करो बस। पता है, हम लोग अपनी गलतियां दूसरों पर थोपकर सिर्फ अपने दिल को तसल्ली देते हैं। जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते हम लोग। थैंक यू आफिया आंटी कि आप मुझे हौसला देने के लिए यहाँ आई। मैं चाहती हूँ कि मैं अब्बा का बाजू बनूं। बेटियां बेटों से ज्यादा बाहिम्मत होती हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं नहीं चाहती कि हमारे घर के हालात देखकर अम्मा की तरह अब्बा को भी ये दुख रहे कि उनका कोई बेटा नहीं है। बहुत अच्छा डिसीजन है तुम्हारा। अल्लाह भी उन लोगों की मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। कीप इट अप। बस मुझे आपसे यही उम्मीद थी, इसलिए आपको बुलाया था मैंने। गुड, अपना ख्याल रखो। थैंक यू आंटी। तुम जैसे नाजुक मर्द अगर 2-4 और हो गए ना तो समझो कयामत आ गई। यार मैं पहले ही बहुत डिस्टर्ब हूँ, इसलिए तुम तो मुझे माफ ही कर। ये लो। ये मुझे क्यों दे रही हो? तुम्हारी इसलिए तुम्हें दे रही हूँ। ना तो ये रिंग मैंने तुम्हें दी थी, ना तुम इसे वापस लेने का जवाब बनता है। जानती हूँ
लेकिन इसे मेरे हाथ में देखकर तुम्हें अच्छा नहीं लगा था। तुमने जुबान से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन इसकी टेंशन लेकर तुम बीमार हो गए। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं इस रिंग की टेंशन लेके बीमार हो गया? दुख नहीं, धचका पहुंचता है जब किसी का दिया हुआ गिफ्ट किसी और के पास नजर आता है। ये लो, और इसे अपने हाथों से हया को पहना देना। ये रिंग बहुत कीमती है, लेकिन तुम्हारी मुस्कुराहट से ज्यादा नहीं। मैंने तुम्हें ये रिंग लौटा दी तो मुझे अपनी मुस्कुराहट लौटा देना। अच्छा कुसिया बेगम, मेरी बात सुनो। हाँ हाँ, आप बोले, मैं सुन रही हूँ। ओहो, इधर आओ ना, एक जरूरी बात है। भाई इंसान परेशान और आपकी जरूरी बात। अरे जरूरी नहीं, बहुत जरूरी बात है। अच्छा बाबा, अब कह भी दो। अच्छा इधर आओ, ऐसे नहीं, इधर आओ, इधर आओ, यहाँ आओ, यहाँ मेरे सामने खड़ी हो, तवज्जो से मेरी बात सुनो। अच्छा बोले। देखो, अल्लाह ने हमें बेटा नहीं दिया ना, मगर रोहा के कांधों पर सारी जिम्मेदारी डाल। क्या मतलब? मतलब यह है कि रोहा अब हमारा बेटा बनने जा रही है। उसके बारे में वसवसों में मुब्तला न रहा करो, बल्कि उसके लिए दुआ करो। एक बात पूछूं आपसे आंटी? हाँ हाँ, लेकिन इजाजत की क्या जरूरत है? उस दिन आपने कहा था कि आपकी तलाश और उलझन खत्म हो गई। हाँ कहा था, तो उस बात का क्या मतलब था? मुझे तुम इतनी नासमझ तो नहीं लगती हो। कुछ बातें जो मायने होती हैं, क्या पता जो मैं समझ रही हूं अगर वैसा ना हुआ तो। अच्छा, तो बाय द वे तुम क्या समझ रही हो? आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मैं क्या समझ रही हूं। ऐसा नहीं लग रहा जैसे कि हम कोई गेम खेल रहे हैं? मोहताज गुफ्तगू शर्मिंदगी से बचा देती है। ओके, तो मैं तुमसे स्ट्रेटली, वाजे और दो टोक अल्फाज में बता रही हूं कि मैंने तुम्हें मुईज के लिए पसंद कर लिया है।
बस मॉइस के लिए लड़के ढूंढना उलझन थी। हया भी उलझन है। लो जी। मॉइस हया से मोहब्बत करता है। हाँ, बहुत ज्यादा। आप नहीं करती? मैं भी करती हूँ, लेकिन जिस तरह मैं सोचती हूँ लोग उस तरह नहीं सोचते। मुझे लगता है कि हया मोइस के काबिल ही नहीं है। मोइस के दिल से हया की मोहब्बत को निकालना और अपनी मोहब्बत जगाना आसान नहीं। ये तुम कह रही हो? क्या मतलब? तुम्हारे हाथ में ये रिंग देख रही हो ना, ये तुम्हारी पहली जीत और हया की पहली हार। और मोइस की जिंदगी में पहली तब्दीली है। हैरान तो मैं भी हूं। किस बात पर? वो इसने हया की चीज अपनी खुशी से मुझे कैसे दे दी? अनजाने में ही सही, लेकिन हया ने मोइस को बहुत गहरी चोट लगाई है और तुमने उसके जख्म पे मरहम रखा है। भाभी, मैं ये अर्ज करना चाह रहा था कि ओह माय गॉड, न जनरेटर न यूपीएस, आप लोग लाइट के बगैर कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं? भाभी, जब पेट भरने की फिक्र जान से चिमट जाए तो फिर और कोई फिक्र महसूस ही नहीं होती। मैं तो जब से यहाँ आई हूँ सुकून की नींद को तरस गई हूँ। हाँ, वो जगह की और बिस्तर की तब्दीली से अक्सर ऐसा हो जाता है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे एसी की आदत है, एसी की। एसी तो खराब है शायद। वैसे एक बात बताएं, आप कितने अरसे से इस मकान में रह रहे हैं? बहुत दुख हुआ मुझे ये देखकर। आपने 1 रुपए की भी रेनोवेशन नहीं करवाई। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ भाभी। अब मुझे ये पूरा मकान नए सिरे से रेनोवेट करवाना पड़ेगा। लाखों रुपए खर्च होंगे, लाखों रुपए। बस भाभी, ये केस का फैसला मेरे हक में हो जाए और मुझे सैलरीज और वाजिबात मिल जाएं तो फिर मैं। केस का फैसला? इतने टाइम से आपका केस चल रहा है, अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई, आगे भी कुछ नहीं होने वाला। मुझे अपने रब की जात पे भरोसा है। अच्छा खैर छोड़ें, आप मुझे ये बताएं कि आपने रेंट पे मकान देख लिया?